किसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वजीर आला सिंध का वजीर आजम और विफाकी वजीर असद उमर के बयान पर एहतजाज। सिंध में एसओपीज पर अमल दरामद करने वाली 52 इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत दे दी। ताजिरों की मुशावरत से कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान भी तैयार। सिंध हुकूमत के अहकामात पर कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी में मजीद सख्ती। अब खातीन, बच्चों और बूढ़ों को भी मोटरसाइकिल पर लेकर निकलने की इजाजत नहीं होगी। न ही पुलिस एहलकारों और सहाफियों को इस्तिस्ना मिलेगा। जगह जगह नाके लग गए। कई शहरियों को सजा के तौर पर कैंप में बिठा दिया गया। मुतादिद पर जुर्माने। मोटरसाइकिलों के पहियों से हवा भी निकाली गई। टाइगर फोर्स ना खपे। वजीर आजम की टाइगर फोर्स पर सिंध में तनाज़ा खड़ा हो गया। रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने पर वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी से वजाहत मांग ली। नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने आ गए। इम्तियाज शेख कहते हैं सियासी वर्कर्स की फोर्स को रिलीफ ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हमारे अपने लाखों कारकुनान मौजूद हैं। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स में तमाम जमातों के कारकुनान रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत होती तो मतलब सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास वर्करों की माशाल्लाह इतनी तादाद है कि हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टाइगर फोर्स में अगर दीगर पार्टियों के नौजवान रजिस्टर हुए हैं तो ये बतौर पाकिस्तानी हुए हैं। ये टाइगर फोर्स पाकिस्तान के नौजवानों की फोर्स है, ये किसी भी सियासी जमात की फोर्स नहीं है। सिंध की सियासत में हाथ के बदले हाथ जोड़ने का मौसम। वजीर आला सिंध के बाद ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी हाथ जोड़ दिए। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हाथ जोड़कर कहता हूं करप्शन बंद करो। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। तो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लॉकडाउन पर तैयारी के साथ अमल कराया जाना जरूरी था। मुआविन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने का तासुर गलत है। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। वायरस के खिलाफ जंग में उलमा का किरदार अहम है। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी जरूर। अगर ज्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे। आईपीपी के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर, शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मुकाम को पहुंचेंगे। आटा चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताखीर का शिकार हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। शेख रशीद ने बता दिया। बोले रिपोर्ट ना आई तो हुकूमत का इमेज खराब होगा। इमरान खान ने कहा था नहीं छोड़ूंगा। अब इम्तिहान है। चीनी, आटा और कर्ज चोर अंजाम को पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले उन्हें लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, सस्ती शोहरत के लिए तस्वीरें बना रहे हैं। मेरी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स की जानिब से महंगी बिजली बेचने की खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। जहांगीर तरीन की वजाहत। ट्विटर पैगाम में लिखा कंपनी ने मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती कर दी, जिसके खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ की नैब तलबी मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी सदर को 22 अप्रैल को फिर बुला लिया। नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ की पेशी पर कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफ्तीशी टीम समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए सवालात करेगी। लॉकडाउन के दौरान मुस्तफ़ा कमाल को जानवरों की रिहाई याद आ गई। कहते हैं शायद जानवरों की बद्दुआ लग गई है। मुतालबा किया चिड़ियाघरों में कैद जानवरों को आज़ाद किया जाए, उनके असल मकाम पर छोड़ दिया जाए। यूनिटी का माहौल मेंटेन करना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, वो हमने अपने सामने तरजीह रखनी है। तो बराए मेहरबानी जो जिन वज़रा को बार बार अप्रिशिएट किया जा रहा है, शायद काबीना में या शायद पता नहीं, हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। मैं इसमें यकीन नहीं करना चाहती कि इतने मुश्किल वक्त पे भी
हम लोगों की जानों पर सियासत करें, ये तो बिल्कुल मौजू नहीं है। हम लोगों की जानों पर सियासत नहीं करेंगे, उनका जवाब हम इस तरह नहीं देंगे। मैं बहुत सारे सवाल कर सकती हूँ कि जी आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम मुंतकिल किया कैश ट्रांसफर्स का, जो सिंध कर रहा था, आपने सिंध को नई डिटेल्स दी, आपने नई अनादरा डिटेल्स दी, आपने तो हेल्पलाइन की भी इजाज़त नहीं दी इंटीरियर से। चलिए, हमने कहा फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से भी हो लोगों तक मुंतकिल हो। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सबको मालूम है, उसका भी आपने नाम बदल दिया। आपको एहसास नहीं आया, शायद एहसास कमतरी का शिकार है कि वो एहसास बन गया। चलें, बन गया सो बन गया, उस पर भी लोगों जिस तरह गिरे पड़े हैं। हमसे पूछ लेते कितने सेंटर्स खोलने होते हैं, इससे 10 गुना सेंटर्स खोलने होते हैं, 100 गुना सेंटर खोलने होते हैं, ताकि लोग अलग अलग अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ दे के समाजी दूरी इख्तियार करके पैसे ले सकें, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत बहुत सख्त है। और जो लॉकडाउन चल रहा है, हमें नहीं पता आगे कितना लॉकडाउन करना पड़े। चाहे ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और फिर आप देखें वबा में फिर इसकी शरह बढ़ती जाए। तो ये इस वक्त 7-8 हज़ार तक चल रही है और हमें टेस्टिंग की WHO से भी मुस्तकिल दर्स आ रहा है, एहतियात करने का दर्स आ रहा है। टेस्टिंग किट्स पर भी बहुत आगे पीछे बात हुई। अब हम जितनी कैपेसिटी है टेस्टिंग की बढ़ाते जा रहे हैं, वफाक में भी ऐसा हो रहा है। इंशाल्लाह हम सब कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रेपरेशन और मंसूबाबंदी चाहिए होती है। मंसूबाबंदी में क्यों सिंध इस वक्त आ गए? फील्ड हॉस्पिटल्स अनाउंस हो गए हैं ऑलरेडी, एक्सपो सेंटर में आप देख रहे हैं। ये प्रेपरेशन तब होती है जब आप किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं हो, जब आपकी पॉलिसी क्लैरिटी हो, जब आपको पता हो आपने क्या सोचना है और करना है और लोगों को क्या हौसला देना है। ये फ्लू नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है और हम पैनिक नहीं फैला रहे। हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमने ये वबा से लड़ना है, आपस में लड़ना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इस वक्त सारे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ वफाक से आ रही है, कुछ सूबों से आ रही है, हमें पता नहीं है अभी कितना ये फैलेगा या कितना फैल चुका है। डेटा का भी फुकदान है, टेस्टिंग का भी फुकदान है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी पहली तरजीह जो जाने बचाना है, उसके बाद हमारे फ्रंट लाइन पे मसीहा कौन है? हमारे लॉ एनफोर्सेस हैं, लेकिन ख़ास तौर से वो तिब्बी अमले हैं और नीम तिब्बी अमले हैं, मेडिक्स, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो अपनी जानों पर खेल के फ्रंट लाइन में ट्रेंचेस में हैं, इस जंग की ट्रेंचेस में वो हैं। और आप सुनते जा रहे हैं कि 180 से ज़्यादा अब हो चुके हैं वो इस वबा का शिकार, केसेस हो चुके हैं, अमवात भी आप देख चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि बजाय उनके इक्विपमेंट को इंपोर्ट किए या सारा अपना पैसा, अपने वसाइल हमें हेल्थ सेक्टर पे इस वक्त डालने चाहिए, पूरी डाइवर्जन होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस्तिस्ना मिल रहा है, आप देख रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री को कुछ मिल रहा है, आप देख रहे हैं PTI सोशल मीडिया को कितने मिलियंस मुंतकिल हो रहे हैं। अफसोस से मैं कहूँगी ये वक्त नहीं है इन कामों का। आप एक बयानिया दें, आप सिद्ध के दिल से काम करें, और हम समझते हैं कि हर पाकिस्तानी कर रहा है, हम नहीं कह रहे कि नहीं कर, हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन अपना किबला दुरुस्त करें, किबला दुरुस्त करें, एक दूसरे से लड़ने के बजाय कोरोना से लड़ें। तो ये हमारा फ्रंट लाइन मैसेज है। और फिर ये कि PPE और जितनी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमारे वर्कर्स को, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वो पहले फराहम करें, अपनी तरजीहात सही करें, हेल्थ सेक्टर को आप पैसे दें। चेयरमैन बिलावल ने भी कल पहली दफ़ा कहा है, वो तनकीद नहीं कर रहे, कहेंगे ये क्या तरजीहात हैं और क्या ये पार्लियामान के ज़रिए जा रही हैं कि नहीं। पार्लियामान की कमेटी चल रही है, 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ, वो यहाँ से ऑनलाइन होती है। हमने मुतालबा किया कि आप ऑनलाइन करें, अभी बजट आएगा, क्या क्या होने वाला है, आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, कमेटी बैठी होती है, आप कमेटी से रुजू करें, आप कमेटी से पूछें कि हम आगे कैसे जाएं। पहली कमेटी में सारे लीडरान मौजूद थे, चेयरमैन बिलावल मौजूद थे, यहाँ से मैं उनके साथ बैठी थी शमूलियत में, और वहाँ लाहौर से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूद थे। आप देखें
कि प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने 20 मिनट भी नहीं बात की और वो चले गए, किसी का सुना नहीं। अफसोस से मैं कहूँगी फिर हम पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि कहाँ है वो नेशनल एक्शन प्लान, वो नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है जो दहशतगर्दी के खिलाफ बनता था और जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हो जाते थे। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, आपको याद है, आर्मी पब्लिक स्कूल का, उस वक्त हम सब बगैर सोचे, पेशावर में पहली मीटिंग हुई, हम सारे पहुंचे, उसके बाद इस्लामाबाद में कश्मीर पे हुई, तो ना कश्मीर पे नेशनल एक्शन प्लान बना वफाक से, ना कोरोना पे, ये हम बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, हम लीड ले रहे हैं, प्लीज़ फॉलो नहीं करना चाहते ना करें, आप लीड लें, हम चाहते हैं कि आप लीड लें, आपकी क़ियादत है, हम एक झंडे के तले मुत्तहिद हैं और हम सब एक हैं, लेकिन प्लीज़ इस इकाई को आप ना खुद तोड़ें और अपने लोगों को ना नीचे भेजें, इस तरह तनकीद का बाज़ार गर्म करने, इस तरह गाली गलोच का बाज़ार शुरू जो करते हैं। आखिरी बात मैं कहूँगी, मुझे पता है शाजिया ने भी कोई बात करनी है, बहुत सी सवाल उठ रहे हैं, आज भी कैंप लगा हुआ है मीर शकील और रहमान के लिए, आप मीडिया से भी लड़ रहे हैं, इस वक्त उनको पता नहीं कितने 1 महीने से बगैर रेफरेंस या मुकदमे के आपने मुंतकिल किया हुआ है, रिमांड में हिरासत में रखा हुआ है, 34 साल पुराना केस है, खुर्शीद शाह को 212 दिन हो गए हैं जेल में। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का वक्त नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ भाई आपने जितना एहतसाब करना है करें, लेकिन आप कह क्या रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कोई केस खुला है, ठीक है, ये सब आप कर रहे हैं, हमने किसी ने एहतसाब से इनकार नहीं किया, हम नहीं हैं, हमें इस्तिस्ना नहीं है, हमें कोई, हम किसी की ATM नहीं है, हमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, ना हमें चाहिए, लेकिन ये वक्त नहीं है इन कामों का, आप किबला दुरुस्त करें, आगे देखें क्या क्या चैलेंजेस आने हैं, उसमें से अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, आप बताएं कि आपने पार्लियामान के ज़रिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह रमज़ान में हम राशन मुंतकिल करेंगे, बाज़ारें जो खुल जाएंगी उससे जब ये अगर ट्रांसमिशन खुदा ना खास्ता हो और बढ़े तो हमारी क्या तदाबीर होंगी, ये तो आपको मिल बैठ के करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को रोज़ चारों सूबों से बात करनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान से बात करनी चाहिए, उनके यहाँ से क्या SOS आ रहे हैं, कश्मीर से क्या SOS आ रहे हैं, तो ये बजाय इसके कि लोग रूमर मॉन्गरिंग करें, हम लोग एक दूसरे से ये मफरूज़ों में बात करें, रोज़ की क्लियर वाज़े मैसेजिंग होनी चाहिए वफाक से, हर सूबे से, जैसे यहाँ से हो रही है, और हम एक दूसरे का को हौसला दें। नई हमें चैलेंजेस और इम्तिहान हमारे सामने आ रहे हैं, इस इम्तिहान की घड़ी में खुदा के लिए हम मुत्तहिद हों, जाने बचाएं और फिर देखें कि आगे हम किस तरह इस मुश्किल से मुल्क को निकालते हैं। तो अब मैं बहुत सी बातें मैं शाजिया मरी से भी कहूँगी, हमारी MNA चीफ विप हैं नेशनल असेंबली में, तो आप अगर मैं माइक्स नहीं हिलाऊंगी, आई डोंट यू इधर आ, कम जस्ट कम ब्रिंग योर, दिस इज इनफ, ठीक, 4 तो अभी सुना है, 3 और 6 चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन एक गैर मामूली सिचुएशन है और इसमें आप लोगों को भी एहतियाती तदाबीर पर उतना ही अमल करना है जितना कि हम किसी और को इस वक्त कह रहे हैं, और आपके लिए फील्ड में रहकर काम करना भी बहुत मुश्किल है। और अब तो CM साहब ने मेरा ख्याल है मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिया है, सोशल डिस्टेंस अगर कम हो उस सूरत हाल में, तो यकीनन हमारे लिए बहुत इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपका शुक्रिया। मैं आप सबके तवस्सुत से उन ख़ानदानों को के साथ ताज़ियत भी करूँगी अपनी जानिब से, अपने साथियों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिन्होंने अपने प्यारों को कोरोना वायरस की इस जंग में खोया है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके दोस्तों के साथ ताज़ियत भी करूँगी, और जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो इस वायरस से कामयाबी हासिल करें, इसको हराएं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। और दीगर जो तमाम हमारे इस वक्त ये आपकी कैमरास के थ्रू लोग देख रहे हैं, उनको ये एक बार फिर मैं इल्तजा करूँगी कि खुदारा एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें,
क्योंकि इस वक्त इस वबा से बचने का सिर्फ यही हल है हमारे पास, इसका कोई इलाज इस वक्त ईजाद नहीं हुआ। शहरी रहमान साहिबा ने काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है और ये तमाम बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म से और पार्टी की जानिब से ही हैं। यकीनन वो सही कह रही हैं कि जो कन्फ्यूजन है या मिक्स्ड सिग्नल्स हैं वो नहीं होने चाहिए। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि 26 फरवरी जिस तरह उन्होंने कहा कि पहला केस सामने आया, उसके दूसरे दिन ही सिंध में आपने देखा कि हरकत शुरू हो गई सिंध हुकूमत की जानिब से। और सिंध हुकूमत को इस वक्त अगर हम नहीं सराहेंगे तो ये नामुनासिब होगा। सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से काम किया है उस पर हमें वाकई दिली इत्मीनान भी है और ख़ुशी होती है देखकर, क्योंकि ये वबा जो है इसमें हमें इसी तरह काम करना है। लेकिन ये नाकाफ़ी है। अगर सिंध हुकूमत सिर्फ काम करेगी पाकिस्तान के अंदर और दीगर जानिब से हमें वो स्पीड और वो पेस नहीं नज़र आएगी तो ये फिर नाकाफ़ी होगा। इसलिए हमें खुश नहीं होना कि सिर्फ सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दीगर हुकूमतें भी काम करती रहें और जहाँ जहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है उसको हाईलाइट करें, लेकिन क़तई इसलिए नहीं कि हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर हुकूमत, हर शहरी प्रिकॉशंस को फॉलो करें और हुकूमत चूँकि एक बेहतर पोजीशन में होती है, वो अहकामात जारी करती है, वो एफ़र्ट्स ले सकती है, लिहाजा उनके एफ़र्ट्स जो हैं वो अगर सिंध हुकूमत जैसे ना हो लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर होने चाहिए। इसमें मैं शक नहीं करूँगी कि किसी की नीयत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सब लोग और अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और यहाँ ये ज़रूरी है, और क्योंकि यहाँ हमारे कुछ सहाफ़ी हैं ऐसे जो समझते हैं कि गालियाँ देने पर थपकी दी जाती है, तो ये वक्त गालियाँ देने पर थपकी देने का नहीं है, जो गालियाँ दे उसके कान खींचने का वक्त है। तो मेहरबानी ये की जाए कि जो गाली ज़्यादा दे या ज़ोर से दे उसको थपकी ना दी जाए, और इस पर ये बहुत ज़रूरी है। उसके कान खींचें, उसको डांटें, लेकिन इस चीज़ को यहाँ इनकरेज ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़े है इस चीज़ पर। हम चाहें तो एक गाली का जवाब 10 गालियों से दे सकते हैं, लेकिन ना ये हमारी सियासत है, ना हमारी तरबियत है, ना सियासी लेवल पे, ना ख़ानदानी लेवल पे। लिहाजा इस वक्त अगर कोई इस तरह की कोशिश करके शाबाशियाँ ले रहा है तो पहले वो शाबाशियाँ रुकनी चाहिए। जिस दिन जिस लम्हे वो शाबाशी रुकेगी ये गालियाँ रुक जाएंगी। ये मेरा एक मैं समझती हूँ कि हम सब का ये यकीन है। ये दिस इज़ नथिंग टू डू विद कि मैं कहूँ कि जी ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऐसा यकीनी तौर पे होगा। आप देखेंगे फिर हम वो सुर्खियाँ नहीं देखेंगे कि शाबाशियाँ दी गई और ली गई गालियाँ देने पर। तो ये सबसे पहले वहाँ से जो है इसको डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरीके से शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा, और अभी मैं एक कैसर बंगाली साहब का ट्वीट देख रही थी और उनका ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ इमरान खान्स नेक्सस विद बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑर्डिनेंस विल ओनली हेल्प देम रिकवर देयर स्टक इन्वेस्टमेंट। यानी कि कहीं किसी की कोई इन्वेस्टमेंट फंसी है तो वो सरमाया निकालने के लिए कोई ख़ास जो है वो रियायत दी जा रही है। हम देखिए, हम अगर ये पीपल्स पार्टी की मैं कह रही होती बैठ के तो शायद आप कहते तनकीद है, लेकिन ये सवालात उठ रहे हैं। सेनेट से एक ज़िम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद है, नेशनल असम्बली में मैं बैठी हूँ। कोई ऐसी जो है कोई ऐसा डायलॉग या कंसेंसस डेवलप नहीं किया गया। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई मजबूरी हो ये काम करने की, लेकिन उस मजबूरी को इन फोरम्स पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा ये गैर मामूली सिचुएशन है। ये कोई मामूली सिचुएशन नहीं है, आम सिचुएशन, ये गैर मामूली सिचुएशन है। इस पर जो फैसला लिया जाए, इस दौरान जो एक्शन उठाया जाए, जो काम किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है फेडरल सतह पर कि ये जो 1250 अरब हैं ये कोरोना की मद में है, लेकिन कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ सवालात उठाए कि जी मुआशी हालात तो पहले भी ऐसे ही थे,